नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है मणिपुर की। और मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये वीडियो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं कोई नीचा दिखाने के लिए बना रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा। एक्चुअली हमारी ऑडियंस जो है उसमें उनको अवेयरनेस हो इस वीडियो के थ्रू। शायद मैंने ये इंसिडेंट सुना तो टू बी ऑनेस्टली मुझे बड़ा दुख हुआ। और ये दुख इसलिए हुआ कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में मतलब कि हुआ है तो बड़ी इंडिया को नीचा दिखा, ऐसा नहीं। ऐसे इंसिडेंट पाकिस्तान में भी हुआ, ठीक है, लाहौर में। तो कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट हर जगह पर होते हैं, लेकिन उस इंसिडेंट को छुपाने से बेहतर है उसको हाईलाइट करके उस इंसान को पनिशमेंट दे के लोगों को बताया जा सके कि देखो अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। और तो और मतलब कि नेक्स्ट कोई और उसको देख के ना करे। इसलिए बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को ये हमारी भी माँ बहनें बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है वीडियो, ये सिर्फ लोगों के लिए अवेयरनेस की वीडियो है और मेरे लिए भी अवेयरनेस की है। और हमें जो है मीडिया में मैंने देखा है मेन स्ट्रीम में कोई इस तरह की वीडियोस मूवीज़ नहीं मतलब ये नहीं कर पा रहा। बट सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मणिपुर से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें एक लेडी हैं, 3 लेडीज़ हैं जिनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव किया गया और उसके साथ साथ फिर उनको जो है के साथ रेप किया गया। तो वो पूरा केस आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में और डिटेल के साथ, और फिर उसके ऊपर लास्ट में हम डिस्कशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको वंस अगेन कह रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। सो प्लीज़ इसको पॉजिटिव वे में लेकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। आप कमेंट में बताइए कि आप इसके ऊपर आपकी क्या राय है। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद फिर डिस्कस भी करेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लगता है बीबीसी पर रेड आने का टाइम फिर से हो गया है। उसको बैन करने की मांग फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि जब भी हमारे देश में ऐसी कोई एम्बैरेसिंग घटना होती है जिसको हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चीज बाहर आ जाती है, इंटरनेशनल प्रेस उसे रिपोर्ट करती है, तो हम फिर थू थू करते हैं, उल्टी करने शुरू कर देते हैं। ऐसा कैसे कर दिया, कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया कैसे हो गया, जॉर्ज सोरोस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। वही काम अब फिर से शुरू हो गया है। बीबीसी पर ऐसे हेडलाइंस और दूसरे जगह भी ऐसी हेडलाइंस आनी शुरू हो गई हैं। मणिपुर, इंडिया वीडियो shows how rape is weaponized as a conflict। ये सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में ऐसे होता है कि रेप को एज अ वेपन, एज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर यूज किया जाता है। वो हमारे देश के लिए यूज किया है। चलिए, बीबीसी तो रेड राड हो ही चुका है, उसको बंद कर ही रहे हैं। ये देखिए, जॉर्ज सोरोस होगा। जॉर्ज सोरोस का न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया, रिन्यूइंग अटेंशन ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2 महीनों से चल रहा था मणिपुर पे, अब न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज और न्यूयॉर्क टाइम्स पे चले गया है। कोई बात नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स तो सोरोस का होगा और ये तो खैर बिका हुआ है। ये अल जजीरा क्या चीज है, ये हमें कौन होता है बोलने वाला। आउटरेज इन इंडिया ओवर द वीडियो ऑफ मणिपुर, वुमेन परेडेड नेकेड, रेप्ड। अच्छा चलिए, ये भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। रॉयटर्स, ये कौन सी चीज है? कुछ 5 लाख ऐसे हैं न्यूज आउटलेट्स जहां ये जाता है, खरबों लोग रॉयटर्स को पढ़ते हैं। इंडियाज मोदी कॉल्स एलिजेड मणिपुर सेक्सुअल असॉल्ट शेमफुल, प्रॉमिसेस टफ एक्शन। देशभक्त के आज के एपिसोड में टफ एक्शन क्या है वो भी बताएंगे आपको। ये मैं इंटरनेशनल हेडलाइंस आपको 2-4 इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हर बार ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, इंटरनेशनल लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, तो फिर हम इसको मानने को तैयार नहीं हो जाते। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया कहते हैं इसको। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया तो जरूर है, कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर है, हमें डिफेम करने की कंस्पिरेसी तो जरूर है। कंस्पिरेसी कर कौन रहा है, इस पर आप और हम थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग करता धरता है मणिपुर के, जो लोग करता धरता है इस देश के, उनको शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इस कंस्पिरेसी में या तो वो शामिल है या तो इस कंस्पिरेसी को बहुत दिनों तक चलने दिया गया है, उसको ढकने की कोशिश की गई है। आज उसका पर्दा जब फाश हो गया है तो इनके पास और कोई शब्द नहीं रह गए हैं। अनाप शनाप चीजें बोलकर इसको अब दबाने की कोशिश हो रही है, झूठ बोलकर इसको दबाने की कोशिश हो रही है, वो भी मैं समझाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह एपिसोड हम हाथ पीछे बांध कर, एक हाथ काट कर, बांध कर, जो भी कह लीजिए उसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
मणिपुर पे हमने पहले भी एपिसोड किया है, मणिपुर पे हमने पहले इंटरव्यूज भी किया है, लेकिन आज मैं ये एपिसोड करने से डर रहा हूं क्योंकि क्या पता कल मेरे पास भी अब नोटिस आ जाए सरकार से कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हो। तो आज के वीडियो में एक फ्रेम भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि जिन जिन यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिन जिन ने एक फ्रेम तक लगाया है मणिपुर का, उनका वीडियो अब डिलीट होना शुरू हो चुका है। तो ये तो फैक्ट है। देखना यह है कि एक फ्रेम बिना लगाए उस वीडियो के, जिसको खरबों लोगों ने अभी तक देख लिया है, उसको तब भी क्या डिलीट किया जाएगा। और इसकी वजह है, सरकार इस वीडियो को भी डिलीट कर सकती है, उसकी भी वजह है, बिना किसी से पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए कोर्ट के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले बता दें, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो, न्यूज तो आजकल बड़ा नेगेटिव, आप कहां फॉलो करते होगे, तो बता दो दें आपको नेगेटिव न्यूज हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मणिपुर, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा सुलगा, पूरा का पूरा एपिसोड है हु केप्ट मणिपुर बर्निंग फॉर 2 months, एरोगेंस और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, जहां हमने मणिपुर में क्या हुआ है पिछले 2 महीनों में, इसकी डीप रूटेड हिस्टोरिकल वजह क्या है, कंप्लीट फेलियर ऑफ बीरेन सिंह सरकार क्या कर रही है, बांसुरी बजा रही है, गिटार बजा रही है, क्या कर रही है पता नहीं, डबल इंजन सरकार कैसे डिरेल हुई है और क्या नॉर्मलसी पॉसिबल है, इसके बारे में पूरा का पूरा एपिसोड है, उसको देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीजों के बारे में, इसको समझने के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे यह बोलना पड़ेगा कि लोगों को इंटरेस्ट है नहीं और इसीलिए सरकार इतने दिनों तक चुप्पी साधी रही। मणिपुर का 69 होता रहा, अब जाकर प्रधानमंत्री 79 डेज बाद अपना मुंह खोले हैं, पहली बार रिकॉग्नाइज किया है कि भाई मणिपुर भी है हमारे देश में, वहां भी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री तक आते हैं 2 मिनट में, उनके महान शब्द उन्होंने जो बोले पार्लियामेंट के सामने उस पर आते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हुआ क्या, जिसके वजह से सडनली मणिपुर का इशू जो इतने दिनों से सुलग रहा था, अब एक विस्फोटक रूप पर आ गया है। वुमन स्ट्रिप्ड एंड रेप्ड इन मणिपुर, शी स्पीक्स। पहले तो सिर्फ वीडियो वायरल हुआ, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, अगर आप में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो जाकर देखिए वीडियो। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ऐसा घिनौना वीडियो देखिए, क्योंकि तब शायद आपकी सोई हुई आत्मा थोड़ी जग जाए। और अपने रिश्तेदारों को जरा फॉरवर्ड करिए जो सारा दिन एक ही नाम जपते रहते हैं, शायद उनके मरे हुए आत्मा को थोड़ी सी सांत्वना मिले। अब ये औरत जिसको स्ट्रिप किया गया था, जिसको रेप किया गया था, वो ये कह रही है, पुलिस वर विद द मॉब, दे लेफ्ट अस विद दोज मेन। इसको मैं ध्यान से ना आपको अंडरलाइन में करा के दिखाऊंगा क्योंकि शायद नॉक इन हो जाए। पुलिस वर विथ द मॉब, दे लेफ्ट अस विथ दोज मेन। इसमें पुलिस अच्छी तरीके से शामिल थी, यह कहना है इस महिला का। द पुलिस वर देयर व्हेन द मॉब अटैकिंग आवर विलेज, द पुलिस पिक्ड अस फ्रॉम आवर नियर होम, टुक अस अ लिटिल व्हाइल अवे फ्रॉम द विलेज एंड लेफ्ट अस ऑन द रोड विद द मॉब एंड वी वर गिवन टू देम बाय द पुलिस। पुलिस ने इन महिलाओं को मॉब के हवाले किया था। वो क्यों किया था, नहीं किया था, उसका तो अपने आप में ही एक पूरा स्टोरी है। लेकिन अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पढ़ना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरीके से एक ब्रूटल गैंगरेप होता है, ब्रॉड डे लाइट में होता है, किस तरीके से परेडिंग होती है, वीडियोग्राफी होती है, और वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आती है इतने दिनों से क्योंकि वहां इंटरनेट ही बैन करके रखा है। क्योंकि सरकार का सोल्यूशन बहुत आसान है, जहां भी प्रॉब्लम है वहां इंटरनेट बैन कर दो, सत्य बाहर ही नहीं आएगा। अब इसमें एक सिंपल सा सवाल आता है, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या आप इस महिला की बात मानते कि मुझे ब्रॉड डे लाइट पर 500-800 लोगों ने मिलकर परेड किया, मुझे पब्लिकली ग्रोप किया, मेरा गैंगरेप किया, आप कभी मानते? मानते ही नहीं। इसीलिए सत्य को दबाने के लिए इंटरनेट सस्पेंड करना, कुछ रिकॉर्ड ही ना हो, वो बहुत आसान हो जाता है। मैं ये लिंक नीचे दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। जो चीजें लिखी गई हैं इसमें ना, अगर मैं सारी चीजें यहां डिटेल में बोल दूं तब भी वीडियो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज डिस्टर्बिंग कंटेंट है। किसको चाहिए आज के डेट पे डिस्टर्बिंग कंटेंट? किसी को नहीं चाहिए। लेकिन स्क्रोल में ये आर्टिकल भी है, इसको भी जाकर देखिएगा। इफ यू डोंट टेक ऑफ योर क्लोथ्स वी विल किल यू, कुकी वुमन परेडेड नेकेड इन मणिपुर। सोचिए कितने लोग इंटरनेशनली ऐसे हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे पब्लिकेशन हो, जो 2-4 बाकी हैं गोदी मीडिया को छोड़कर, जैसे स्क्रोल। सोचिए ये हेडलाइंस कहां कहां तक जा रही हैं और किस किस डिटेल्स के साथ जा रही हैं और कैसे कैसे इसमें पुलिस भी इंवॉल्व है, उस पर भी आते हैं हम। लेकिन सबसे दुख की बात है कि इसमें आप और हम भी किसी एंगल पर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जो इस वीडियो में जो चीजें बोली गई हैं, फेक वीडियो लेड टू वुमन बीइंग परेडेड नेकेड, टीन ब्रदर, जिसके साथ बलात्कार हुआ, टीन ब्रदर वाज किल्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो हुआ यूं था कि एक वीडियो वायरल हुआ था। आपको अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हो तो आपको मालूम होगा कि 3 मई को यह वायलेंस जो बढ़ा था वहां, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एफआईआर द ग्रुप वर ऑन देयर वे टू द फॉरेस्ट, फाउंड अ पुलिस टीम फ्रॉम नोंगपोक
Around 2 kilometers, the police station, the group along with the policemen were accosted allegedly by a mob of 800 to 1000 men. अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मॉब है, ये जो 800,000 लोगों का मॉब है, ये एक रूमर के ऊपर उपद्रव कर रहे थे, रूमर के ऊपर जाकर लोगों को अटैक कर रहे थे कि उनकी कम्युनिटी से, मैतेई कम्युनिटी से एक महिला का रेप हुआ था और उसकी वजह से वो आक्रोशित थे। ये जो वीडियो जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा रेप कांड हुआ है, ये जो पूरा का पूरा वीडियो कांड हुआ है जिससे देश की बदनामी हुई है, वो एक फेक वीडियो से जनरेट हुआ। हो सकता है कुछ और कारणों की वजह से ऐसे और इंसिडेंट्स हुए हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक फेक वीडियो की वजह से इतनी घिनौनी हरकत हुई जो अब पूरे दुनिया में लोग हमारे देश के बारे में ये पढ़ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि जब आप भी ऐसा एक फेक वीडियो सर्कुलेट करते हैं, आप सोचते भी नहीं है कि ये फेक है या ट्रू है, क्या इससे दंगा भड़क सकता है, इससे किसी की जान जा सकती है। देख लीजिए। तो थोड़ा सा जब शॉकिंग न्यूज मिले उसको सैलिशियसली मत देखिए, हाँ मसाला मिल गया, आइए आइए जल्दी से फॉरवर्ड करें। जैसे कि हम लोग देशभक्त पर कहते हैं, अगर शॉकिंग है और व्हाट्सएप पे आए तो फेक ही होगा। सबसे पहले आपका डिफॉल्ट सेटिंग फेक होना चाहिए। हुआ ये कि अब सडनली बहुत सारा एक्टिवेशन हो गया है। ये मिली है हमारे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से, मिस्टर बीरेन सिंह। सडनली 2 महीने बाद ये जगह हैं, अब ये सडनली एक्शन लेना चाहते हैं। फर्स्ट अरेस्ट मेड, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे। जो घटना घटी थी मई के बिगिनिंग में, जिसकी जीरो एफआईआर उसके एक हफ्ते बाद हुई थी, अराउंड 18, और अब सडनली 2 महीने बाद चीफ मिनिस्टर जग रहे हैं और कह रहे हैं अरेस्ट हुआ है, और दमादम फिर स्टेटमेंट्स भी मारे जा रहे हैं। और एक स्टेटमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के दिखाना चाहता हूं कि देखिए कितने कंसिडरेट हैं मिस्टर बीरेन सिंह। My heart goes out to the women who were subjected to a deeply disrespectful and inhumane act. उनके साथ बर्बरता हुई है। As shown in the distressing video, अरे यार वीडियो क्यों बाहर निकल आया? As shown in the distressing video that surfaced yesterday after taking suo moto cognizance, suo moto, मैं जगा, रात भर जगकर मैंने सुओ मोटो मैंने लिया। एफआईआर दर्ज हुई थी 2 महीने पहले, अब मैंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है इमीडिएटली आफ्टर द वीडियो सरफेस्ड। अगर सरफेस ना होती तो कोई टेंशन ही नहीं होता। मणिपुर पुलिस स्वंग इनटू एक्शन। स्विंगिंग में देखिए कितनी स्लो मोशन में स्विंग हो रहा है। घटना घटे 2 महीने हो चुके हैं। Thorough investigation is being carried and we will ensure strict action is taken against the perpetrators. देखिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो बात कही है बीरेन सिंह जी ने, बिल्कुल अच्छी बात कही है। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होना चाहिए मिस्टर बीरेन सिंह पर। यह था मिस्टर बीरेन सिंह का इस्तीफा पत्र। 30 जून को कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर इस्तीफा पत्र देने गए थे। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी का कैसे डमरू तमाशा बनता है, कैसा एक आइटम नंबर बन चुका है डेमोक्रेसी का कि चीफ मिनिस्टर मणिपुर गए गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने, लेकिन उनके सपोर्टर उनके सामने आ गए और चिट्ठी उनसे ले ली और फाड़ दिया। अब कॉपी तो बन नहीं सकती है, एक बार चिट्ठी लिख दी, रेजिग्नेशन लेटर एक बार फट गया तो फट गया। डेमोक्रेसी की हालत भी ऐसी है, फटी हुई ऐसी दिख रही है। तो मैं तो कह रहा था कि सुबह मुझे तो एक सोर्स ने बताया कि उन्होंने फिर से रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। मेरे सोर्स ने बताया कि वो उनका कुत्ता आकर खा गया, तो ऐसी हालत हो गई थी उनके आज की रेजिग्नेशन लेटर की। लेकिन हो सकता है एक बार और रेजिग्नेशन का एक ड्रामा हो, तमाशा हो, और फिर से रेजिग्नेशन लेटर को कुत्ता खा जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की हालत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन यह है कि गवर्नमेंट अब यह कह रही है कि देखो ट्विटर, तुमने हमारे साथ बहुत गड़बड़ कर दी। ये अगर वीडियो वायरल नहीं होता, और ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये वायरल वीडियो नहीं होता तो आप मानते इस वीडियो को, आप मानते इस खबर को, अगर वायरल नहीं होता ये वीडियो, जितना भी घिनौना वीडियो हो, लेकिन आप क्या मानते? तो अब सरकार ये कह रही है यार ये तो गड़बड़ कर दिया, अब ये देखो ये सारा वीडियो हटाओ, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैटर अंडर प्रोब है, आप लोगों को और भड़काओ मत, सच मत दिखाओ, और बहुत दिखा दिया सच। तो ट्विटर के खिलाफ ही एक्शन हो सकता है क्योंकि शूटिंग द मैसेंजर ही आजकल काम हो चुका है, जैसे कि ये वीडियो भी डाउन हो सकता है। ये है भाई साहब, बाय द वे, ये है कलपुर्जे जिन्होंने ये घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। हुइरम मैती अरेस्टेड बाय द मणिपुर पुलिस अर्लियर टुडे, डे आफ्टर वीडियो ऑफ वुमेन बीइंग परेडेड नेकेड वेंट वायरल। 2 महीने पहले इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अब सडनली कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड हो रही है इस कलपुर्जे को। 2 झापड़ मारो तो डाउन हो जाए आदमी, लेकिन क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो सिचुएशन को, ऐसे लोग हैवान बन जाते हैं, ऐसे लोग अपने आप को बकैत समझने लगते हैं, जो कि मैंने फूंक मारो तो नीचे हो जाए। लेकिन यही ट्रेजेडी है हमारे साथ कि हम वायलेंस को टाइम रहते रोकते नहीं है, और अब इसीलिए डैमेज कंट्रोल देखिए क्या हो रहा है। मणिपुर वायलेंस, मणिपुर गवर्नर डायल्स डीजीपी, डिमांड्स टू नो व्हाई नो एक्शन वाज टेकन।
अरे मणिपुर गवर्नर ये भी कह सकते थे कि भाई बीरेन, तुम मेरे यहां आ रहे थे एक रेजिग्नेशन लेटर डालने, वो फट गया रास्ते में, तो तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, फटी क्यों है, एक और रेजिग्नेशन लेटर ले आओ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। ये मैसेज जाना चाहिए था गवर्नर से। लेकिन गवर्नर फोन कर रहे हैं, गवर्नर डिमांड कर रहे हैं, और ऐसा फोन और डिमांड तो खैर बहुत लोग और भी कर रहे हैं, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। लेकिन आइए प्रधानमंत्री पर भी बात जरा कर लेते हैं, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए बेटी बचाओ कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। बा 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 बस 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 बस, अरे अरे अरे, राजस्थान भी ले आए, छत्तीसगढ़ भी ले, अच्छा मणिपुर गलती से हो गया, वो अपना स्टेट है। अच्छा, तो ये अगर आप जैसे बोलते हो ना कि कभी कभी, मेरे ख्याल से स्क्रोल ने बहुत अच्छी तरीके से बोला भी था, द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच ऑन मणिपुर इज वर्स देन हिज साइलेंस। क्योंकि जब वो बोले तब कोई शोक प्रकट नहीं किया। मैं क्रोधित हूं, बहुत क्रोध आता है प्रधानमंत्री को, मैं इस पर आता हूं अभी। वो क्रोध से याद आया, वो क्रोध आया था वो प्रज्ञा ठाकुर पर भी, दिल से माफ नहीं किया कभी। वैसे ही लगता है मिस्टर बीरेन सिंह को भी वो दिल से माफ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो ये जो पूरा स्पील था, ये जो पूरा भाषण दिया गया था, इस पे एक भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन पॉइंट नहीं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और यही चीज मेरे ख्याल से स्क्रोल ने भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया कि किस तरीके से मैटर को आप डाइवर्ट कर सकते हो, कि आप बात कर रहे हो कि किसी और, रिफरिंग टू द इंसिडेंट ही वाज रिफरिंग टू, ऑफ कोर्स दिस स्ट्रिपिंग इंसिडेंट goes back to May 4th, a day after the clashes broke out between Meitei and Kuki communities. A group of Kuki people fleeing the forest for safety were intercepted. It is hard to believe that the Manipur government wasn't aware of these distressing accounts of sexual violence. So सबसे पहला और सबसे गंभीर आरोप जो ऑपोजिशन भी लगा रही है कि आप ये सब जो ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो और राजस्थान को भी ले आ रहे हो, छत्तीसगढ़ को भी ले आने की कोशिश कर रहे हो, जहां बाय द वे महिलाओं के साथ वैसी बर्बरता होती है, लेकिन कम से कम उनको ऐसे नेकेड परेड तो नहीं कराया जाता। ऐसी कोई वीडियो हमने तो नहीं देखी है। तो अभी जहां आग लगी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द मणिपुर गवर्नमेंट वाज़न्ट अवेयर ऑफ दिस डिस्ट्रेसिंग, बिकॉज पुलिस थी वहां, सारे अकाउंट्स बताते हैं। कोई कहता है पुलिस ने उनके हाथ में दिया था, कोई कहता है वहां पुलिस थी, लेकिन पुलिस प्रेजेंट थी। तो या तो आप इतने इनकॉम्पिटेंट हो, इतने निकम्मे हो कि आपकी पुलिस फोर्स कुछ देखती है और आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, और सोते रहते हो ये सोचकर कि मैंने इंटरनेट तो बैन कर ही दिया है, वो मैटर दब जाए। क्योंकि लोगों की मेमोरी भी बहुत कम होती है। जैसे कि लोगों की मेमोरी इतनी कम है कि वो भूल गए हैं कि रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ था और उस पे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को आज बेल भी मिल गई है। तो इतना सब कुछ जो तमाशा हुआ कि आप लॉ को लेने दीजिए, वो खत्म हो चुका है। वो बेल पर ऑलरेडी आउट है और उनको कुछ नहीं होने वाला है। सो काफ़ी सैड न्यूज़ है कि इंडिया जो है, इंडिया में ये सब कुछ, मणिपुर कितने टाइम से जल रहा है, वहाँ पर इतने हालात ख़राब हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये हालात सब सेट हो चुके हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया में देखा जाए तो मीडिया में इतना ज़्यादा इन चीज़ों को हाईलाइट किया ही नहीं गया। आई डोंट नो क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, और जबकि मीडिया को तो इस पे हाईलाइट करना चाहिए था। अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को इस बारे में पता भी चलता। सोशल मीडिया के थ्रू ही सबको पता चल रहा है कि क्या हुआ है, और आई थिंक सोशल मीडिया पर ही लोग पूरे तरीके से एक वीडियो बनाकर डिटेल से शेयर करें। अदरवाइज़ इस तरह से देखें, जुर्म हर जगह होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। अगर बुराई को एक्सेप्ट नहीं किया जाए और उसको सही करने की कोशिश ना की जाए तो मुझे लगता है कि ये बुराई हमें तबाह कर देगी। हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बड़े नुकसानदेह है। इसीलिए मुझे लगता है कि
ये सिर्फ मणिपुर का इंसिडेंट नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक टेंशन है कि ये आज मणिपुर में हुआ तो ये कहीं और भी हो सकता है। पर तो इंडियन गवर्नमेंट को और ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर चल क्या रहा है, कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, और मोदी जी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक मुझे आइडिया है तो पुलिस ने उनको उनके हैंड ओवर नहीं किया। कहते हैं जितनी खबरें होती हैं उतनी जितने मुंह उतनी बातें ना, तो जहाँ तक मुझे आइडिया तो पुलिस तो उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ से वो मॉब जो है वो उन्होंने उनको पुलिस को भगा दिया और उनसे उन लड़कियों को खींच लिया और उनको उनके साथ रेप किया और उनके जो बाबा हैं उनको भी मार दिया और उनके भाई को भी मार दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ के लोगों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हालांकि इतनी मेहनत करने वाली औरतें हैं, इतनी इनोसेंट, इतनी एजुकेटेड, अच्छी सिंपल सी लेडीज़ हैं वहाँ की, और उनके साथ इतना जुल्म कर रहे हैं वहाँ के लोग। सिर्फ ज़मीनों के नाम पर लड़ाइयाँ डाल के बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से आज इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम ख़राब हो रहा है। मतलब कि मैं इसमें ये नहीं कहती कि नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, बट ये है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये सबके लिए बहुत ही मतलब कि दुख होगा सबको कि ये क्या हो रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो खैर बड़ा ही दुख हुआ और ये सब कुछ देखकर, लेकिन शुक्र है कि जो मीडिया है कि सोशल मीडिया जो है वो इसका सही यूज़ करके जो है वो इस अवेयरनेस को पहुंचा रहा है लोगों के आगे। अवेयरनेस पहुंचाएगा तभी तो गलत को गलत कह सकेंगे लोग, आवाज़ उठाएंगे, रोड पर निकलेंगे, शेम फील होगा, तभी तो लोगों को नेक्स्ट टाइम ये इस तरह की हरकत ना हो उसके लिए आवाज़ उठा सकेंगे। ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नसीहत है कि कभी भी ऐसी सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, फिर वो चाहे पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान में ऐसा इंसिडेंट हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे कहीं पर भी हो। ये बात इंडिया की नहीं है, बात है एक औरत की, एक इज्जत। औरत की इज्जत बहुत कीमती होती है, चाहे वो भले कुछ भी कह लो ना, आपके जो है वो पैसा दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी शोहरत दे दो, नहीं भाई, औरत को कपड़े उतार के आप जब उसको रोड पे चलाना शुरू कर दो, उसके साथ रेप कर दो, तो वो तो मर जाती है वहीं पर ही, नहीं बचता कुछ भी। एक मर्द के पास कुछ नहीं बचता, उसको अगर नंगा चला दिया जाए तो फिर तो वो औरत है यार। उसके साथ जो इन्होंने किया है बहुत ही गलत किया है और ये बहुत बहुत गलत हुआ है। और बाकी फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर कमेंट में बताइए। बाकी मैं यही कहूँगी कि यार बस जो है वो इसके ऊपर जो हमारे मीडिया है, मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। मीडिया सिर्फ उन टॉपिक्स पे क्यों बात करती है जिससे उनको सिर्फ मतलब कि पैसा मिलता है। ऐसे टॉपिक्स पे भी तो बात करें ना, जो भारत के बीच में अपने रहने वाले लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अपनी कंट्री का नाम ख़राब कर रहे हैं, इससे कंट्री का नाम ख़राब हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है ये बात सुनकर, दुख हो रहा है।